नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में से एक बिहार के विधानसभा चुनाव का, जिसमें आपको बताएंगे कि तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, कहा कार्यकर्ताओं के दम पर हर जंग जीतेगा आरजेडी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एलजेपी और जेडीयू के बीच में नहीं है ऑल इज वेल, सोशल मीडिया पर पोस्टर ने मचाया बवाल। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा हाथरस का, सामना में योगी सरकार पर हमला किया है शिवसेना ने, लिखा यूपी में राम राज्य नहीं जंगल राज है। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी में जंगल राज की स्थिति बनी हुई है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तेज प्रताप यादव बोले, आप जैसे कार्यकर्ताओं के दम पर हर जंग जीतना है हमारी आदत। जी हां दोस्तों, बेशक बिहार में अभी किसी भी सियासी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ हो, लेकिन जहां से कार्यकर्ता को अपने प्रत्याशी की दावेदारी मजबूत लग रही है, वे वहां पूरी तरह से प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। बात कर रहे हैं हम समस्तीपुर की हसनपुर विधानसभा सीट की। हसनपुर की यह विधानसभा सीट राजद नेता तेज प्रताप यादव की एंट्री से रोचक बन गई है। वहीं कार्यकर्ताओं में भी जोश दिखाई पड़ रहा है। यहाँ स्थानीय राजद कार्यकर्ताओं ने पार्टी उम्मीदवार तेज प्रताप यादव के पक्ष में प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। तेज प्रताप यादव के पक्ष में प्रचार प्रसार करने पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं राजद नेता तेज प्रताप यादव को विधायक बनने और तेजस्वी यादव को प्रदेश का सीएम बनने के लिए समर्थन मांगा। इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने छोटी छोटी सभाएं भी लगाई। इसके अलावा वे घर घर जाकर भी तेज प्रताप यादव के समर्थन में लोगों से मिलते नजर आए। इस पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं राजद नेता तेज प्रताप यादव द्वारा पार्टी कार्यकर्ता के जोश को सराहा गया है। साथ ही तेज प्रताप यादव ने कहा कि हर जंग को जीतना हमारी आदत है, क्योंकि आप जैसे कार्यकर्ता ही हमारी ताकत हैं। राजद के युवा प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब ने भी ट्वीट कर कार्यकर्ताओं के जोश को देखकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जोश में दिख रही बदलाव की आस है, यह उम्मीद आने वाले कल का उल्लास है। उन्होंने बताया कि कल समस्तीपुर जिला के हसनपुर विधानसभा में तेज प्रताप यादव के लिए जनसंपर्क कर लोगों से हसनपुर के उन्नयन हेतु समर्थन मांगा गया। साथ ही प्रदेश में तेजस्वी यादव की सरकार स्थापित करने के लिए भी लोगों से अपील किया गया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एलजेपी और जेडीयू के बीच नहीं है ऑल इज वेल, सोशल मीडिया पर पोस्टर ने मचाया बवाल। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन सभी दलों के बीच सब कुछ सही नहीं होने के कारण किसी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। हालांकि महागठबंधन में सब कुछ सही होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एनडीए के दो प्रमुख घटक दलों के बीच ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा, बल्कि रार बढ़ती हुई दिख रही है। इसी कड़ी में लोजपा के इस पोस्टर ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। पोस्टर को लेकर जेडीयू और लोजपा में रार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पोस्टर में बोल्ड अक्षरों में कहा गया है कि मोदी से कोई बैर नहीं है, नीतीश तेरी खैर नहीं। पोस्टर में चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार को सत्ता की कुर्सी के सपने में निराश दिखाया गया है। नीतीश के बैकग्राउंड में कोविड-19 के दौरान दूसरे राज्यों वे पैदल लौट रहे प्रवासी श्रमिकों की व्यथा और दयनीय स्थिति दर्शाई गई है। वहीं चिराग और पीएम नरेंद्र मोदी के बैकग्राउंड में बिहार हो रहे विकास को दर्शाया गया है, जिसमें चिराग के बिहार फर्स्ट के नारे को बोल्डली दर्शाया गया है। बता दें कि चिराग पासवान पीएम मोदी के फेस पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। वहीं बता दें कि एनडीए में सीट शेयरिंग पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को एनडीए में सीट बंटवारे का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। बार बार लोजपा के 143 सीटों पर लड़ने की तैयारी की खबरें आ रही हैं। वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम पर भी सवाल उठाते रहे हैं। इस बीच अब सोशल मीडिया पर जारी लोजपा के एक नए पोस्टर पर बिहार की सियासी पारा चढ़ गया है। बता दें कि सीटों पर संग्राम के बीच लोजपा ने शुक्रवार को नीतीश कुमार के साथ निश्चय को भ्रष्टाचार का बड़ा माध्यम भी बता दिया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस मामला, सामना में योगी सरकार पर हमला, लिखा यूपी में राम राज्य नहीं जंगल राज है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए 19 वर्षीय दलित लड़की से कथित तौर पर काफी तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में लड़की को रीढ़ की हड्डी में चोट और जीभ काटने की वजह से गहरी चोटें आई थीं। वहीं बीते दिनों से जिले में काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके साथ ही गाँव में किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं अब महाराष्ट्र में शिवसेना के मुखपत्र सामना में घटना को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को आड़े हाथों लिया है। सामना में कहा गया है कि यूपी में राम राज्य नहीं जंगल राज है।
सामना में उत्तर प्रदेश में हुए दलित लड़की से कथित तौर पर इससे पहले हाथरस पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ भी काफी दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा, जिस तरह से राहुल गांधी का कॉलर पकड़ा, धक्का मारा, गिराया। बता दें कि मामले में अभी तक कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं यूपी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए जिले के एसपी सहित 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। एसपी विक्रांत वीर सिंह, क्षेत्र अधिकारी राम शब्द, इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा, सब इंस्पेक्टर जगवीर सिंह और हेड मुहर्रिर महेश पाल को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही शामली के एसपी विनीत जायसवाल को हाथरस का एसपी बनाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए से अलग होने की राह पर एलजेपी पार्टी ने नीतीश की महत्वाकांक्षी योजना में लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग का मुद्दा अभी तक सुलझा नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वहीं पार्टी के अन्य नेताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को एलजेपी के प्रदेश प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना को उन्होंने फेल करार दिया। बता दें कि यह नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है और वे इसका बखान हर जगह करते हैं। सरकार का दावा है कि इस योजना के माध्यम से बिहार के गांवों में अच्छा काम हुआ है। चुनावी समर में सत्ताधारी दल इसे अपनी कामयाबी के तौर पर भी प्रस्तुत कर रहा है। वहीं एनडीए में सहयोगी एलजेपी का कहना है कि 7 निश्चय को लोजपा नहीं मानती है। श्रवण अग्रवाल ने कहा कि 7 निश्चय पार्ट 1 में भ्रष्टाचार हुआ है और पार्ट 2 को भी हम लोग नहीं मानेंगे। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने सत्ता में वापसी पर 7 निश्चय पार्ट 2 शुरू करने का ऐलान किया है। एलजेपी प्रवक्ता ने कहा कि एनडीए का कॉमन एजेंडा ही बिहार में चलेगा। इन सबके बीच एलजेपी ने शनिवार यानी 3 अक्टूबर को पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इस बैठक में एनडीए के साथ सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खींचतान के बीच चिराग पासवान कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस को खल रही है चुनाव में लालू का जेल में होना, कहा बीजेपी बेवजह परेशान कर रही है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल को लालू प्रसाद की कमी खल रही है। सदाकत आश्रम में शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद को बेल मिलना चाहिए था। भाजपा उन्हें बेवजह परेशान कर रही है। वह बाहर होते तो गठबंधन में देर नहीं होती। गोहिल ने कहा कि जनता एनडीए सरकार को हटाने के लिए चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रही है। हम ऐसी सरकार देंगे जो सेवा को साधना मानकर काम करेगी। सीटों पर उन्होंने कहा कि नेताओं के बीच बात हो रही है, मीडिया के माध्यम से ये बातें नहीं होती है, लेकिन सब कुछ सामान्य है। सीटों की संख्या का बहुत मतलब नहीं है। हमारा उद्देश्य भाजपा को सत्ता से बाहर करना है। कांग्रेस के 75 पर दावा और राजद का 58 सीटों के ऑफर पर उन्होंने कहा कि अगर किसी साथी दल का कोई नेता कुछ कहता है तो उसका अर्थ नहीं निकालना चाहिए। हम उसमें पड़ेंगे तो फोकस बदल जाएगा। हमारा फोकस सिर्फ भाजपा पर है। लालू प्रसाद अनुभवी नेता हैं, उन्हें बाहर होना चाहिए था। 2015 के चुनाव में वह बाहर थे तो कितनी आसानी से बंटवारा हो गया। अब भी कोई परेशानी नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी ने एनडीए को बताया हेट स्टोरी 4, लिखा चुनाव बाद पति भी भागने के चक्कर में हैं और पत्नी भी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर सोशल मीडिया के माध्यम से तंज कस रहे हैं। इसी कड़ी में राजद ने एनडीए पर चुटकी लेते हुए एक ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है कि एनडीए लव ट्रायंगल नहीं हेट स्टोरी 4 है, बेवफाई की कहानी है। चुनाव बाद भी पति भी भागने के चक्कर में है और पत्नी भी। ऐसे घोलमेल के घन चक्कर में न पड़े। वहीं यूपी के हाथरस में विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ पुलिस की बदसलूकी को केंद्र में रख के ट्वीट किए गए। यह लिखा गया कि यह भाजपाई लोकतंत्र है जिसमें लोक पाताल लोक में चला गया है और तंत्र दमन निरंकुशता को पर्याय बन चुका है। इसके अलावा एनडीए के बिहार 15 साल पर भी टिप्पणी है। लिखा है जो कुछ कर सकते हैं वो करके दिखाते हैं, जो कुछ नहीं कर सकते वो नकारात्मकता फैलाते हैं। एनडीए के 15 साल ने सिद्ध कर दिया कि उनके वश का झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं। वो मूर्ख कुएं के नकारात्मक मेंढक है जो कहते हैं कि 10 लाख नौकरियां देना संभव नहीं। यहाँ तो पूरा खाका तैयार है। बता दें कि चुनाव आयोग ने प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। इस बार का चुनाव 3 चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा, जबकि मतों की गणना 10 नवंबर को होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या राहुल प्रियंका के अभियान से डर गए हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ? जी हां दोस्तों, आज अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपति महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। यह दिन देश के लिए जितना अहम है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए उतनी ही बड़ी परेशानी भरा है। मुख्यमंत्री के निर्देश और प्रदेश के उच्च अधिकारियों के मौखिक आदेश पर हाथरस और खासकर सामूहिक दुष्कर्म और इसके बाद हमले का शिकार होकर दम तोड़ देने वाली पीड़िता के गाँव घर जाने वाले सभी रास्तों पर कड़ा पुलिस प्रशासन का पहरा है। मीडिया से लेकर नेता
नेता किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी से डर गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के कार्यालय के सूत्र इसे आपातकाल की संज्ञा दे रहे हैं। उनका कहना है कि पीड़िता के गाँव और उसके परिवार से मिलने के लिए न तो राजनीतिक दलों के नेताओं को जाने की इजाजत दी जा रही है, राहुल और प्रियंका से डर रहे हैं योगी। राहुल गांधी के सचिवालय के सूत्रों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ सरकार केंद्र की सरकार के इशारे पर तानाशाही पर उतर आई है। राज्य सरकार को डर सता रहा है कि कहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष किसानों के भट्टा पारसौल आंदोलन की तरह गुपचुप तरीके से हाथरस न पहुंच जाएं। कांग्रेस के नेता उमेश पंडित का कहना है कि इसी डर के कारण हाथरस में पीड़िता के गाँव तक आने जाने के सभी रास्ते को पुलिस प्रशासन ने सील कर दिया है। कई न्यूज चैनल के रिपोर्टरों ने भी फोन पर जानकारी दी कि पुलिस प्रशासन न तो पीड़िता के गाँव में जाने दे रहा है और न ही मीडिया को शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करने दे रहा है। देश के एक नामी समाचार चैनल की महिला पत्रकार ने बताया कि उत्तर प्रदेश इस दौरान महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रही है। पुलिस के जवान महिलाओं के कपड़े पर हाथ लगाकर उसे खींच तक रहे हैं ताकि महिलाओं के कपड़े फट जाएं। गौरतलब है कि कल इसी तरह की एक घटना कांग्रेस की नेता अमृता धवन के साथ हुई थी और उनके कपड़े फट गए थे। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।